Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 9th subject science. Velocity time graph. Okay, now we represent the velocity time graph. In this velocity time graph, the one axis is velocity and another is time. Okay. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. इस ग्राफ के अंदर हमारा टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी. ओके, जो पहले हमने ग्राफ किया था उसमें डिस्टेंस चेंज हो रहा था टाइम के साथ और हमें उस ग्राफ से स्पीड या वेलोसिटी का पता चला था. बट इस ग्राफ के अंदर हमारी वेलोसिटी चेंज होगी और हमें किस चीज़ का पता चलेगा? एक्सेलरेशन का पता चलेगा. In this graph, the time is represented along x-axis. Okay, x-axis time बताएगी और y-axis velocity बताएगी. Okay, and the velocity is represented along the y-axis और y-axis से हमें velocity का पता चलेगा. If the object move at uniform velocity, अगर कोई object uniform velocity से move कर रहा है, mean to say that उसकी velocity नहीं change कर रही, the height of velocity टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज द टाइम. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हाइट नहीं चेंज होगी. इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो वो क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल. अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रह रही, 40 ही वेलोसिटी रह रही है. देखो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है. पहले 1 था, 2 सेकंड हो गया या 2 आवर हो गया, 3 आवर, 4 आवर, बट वेलोसिटी तो 40 है. ये देखो 40 है. इसका मतलब है यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है और पैरेलल आता है एक्स एक्सिस के. ये एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए. ओके, फिगर 8.5 शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यहाँ पे अभी मैंने बताया कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार चल रही है. वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट. हमें पता है कि वेलोसिटी, जैसे आपको पता है ना वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम. तो अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगी ना. तो वही बात लिखी है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का प्रोडक्ट है. ओके, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड दस टाइम एक्सिस विल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से आपका मैं आपको बताता हूँ. ये देखो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है. ठीक है, अब हम ये ग्राफ्स के बारे में कर रहे हैं. अब देखो ये होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा. देखो हमने अभी ग्राफ किया है कि एक साइड टाइम, एक साइड वेलोसिटी. ओके, और ये कांस्टेंट के लिए बता रहा था. अभी देखो एक साइड तो वेलोसिटी होगी, एक साइड टाइम हो गया. यहाँ पे हम अगर क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं ए और बी, इसको ज्वाइन करवा देते हैं, इसको ज्वाइन करवा देते हैं. तो यहाँ पे ये देखो इसकी लेंथ जो है, ये वाली लेंथ वो इस एक्सिस से पता चल जाएगी टाइम, और इसकी जो विड्थ है वो इससे पता चल जाएगी वेलोसिटी से. मतलब जो वेलोसिटी है एक तरह की लेंथ होगी और टाइम एक तरह की विड्थ होगी या ब्रेड्थ होगी. ठीक है, तो ये होगी मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. ओके, तो ये अब आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया. तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है हमें वो एरिया से पता चलेगी. किसका एरिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा. वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है. टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन T1 एंड T2 यूजिंग फिगर 8.5, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम T2 एंड T2 एंड ऑन द ग्राफ. द वेलोसिटी 40 किलोमीटर इज रिप्रेजेंट बाय हाइट AC. ओके, AC जो हाइट है वो मैं आपको दोबारा ग्राफ बना के बता देता हूँ, एंड BD हमें ये बताएगी. अब दोबारा हम ग्राफ बना लेते हैं. इनका कहना है कि हमारे पास ग्राफ है, ये हमारी वेलोसिटी,
ये हमारे पास टाइम, ये हमारे पास 40। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे पॉइंट लिया बी, इस पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन करवा दिया, इसको इससे ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो टाइमर t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है। ओके, ये यहाँ पे टाइम एक्सिस है, नहीं आपको पता है। ओके, और ये वेलोसिटी एक्सिस है, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, मान लो हम पॉइंट इसको ए सी, ये हम डी लिख देते हैं। ओके, ये हो गया। अब ए सी जो लाइन है वो आपकी है 40, ओके, 40 किलोमीटर पर आवर, और जो ए बी लाइन है वो क्या है, T2 माइनस T1 है। यहाँ पे भी आप V2 माइनस V1 भी कर सकते हो। V2 आपको पता 40 माइनस 0 40 आएगा। अब यहाँ पे अभी हम करके आए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दोनों लाइन का प्रोडक्ट AC मल्टीप्लाई AB। ओके, AC लाइन क्या है V2 माइनस V1, AB लाइन क्या है T2 माइनस T1। तो यहाँ से यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक तो 40, एक T2 माइनस T1, तो हम एरिया जो है ये 40 मल्टीप्लाई T2, जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे से रिप्रेजेंट करना है, ये आपने याद रखना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखो ऐसे से। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कंसीडर ए कार being driving along a straight road by testing its engine. Suppose a person sitting next to driver record the velocity. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आप ग्राफ खुद बना के देखो, इस ये वाली जो टेबल है इससे सारा डाटा लेके ग्राफ खुद बनाओ और उसको रिप्रेजेंट करो। ओके, और आपको पता चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।